अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने नौकरियों को नियमित करने, वेतन में वृद्धि को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बात हो गई, आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होगा। आप इस तरह चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? हमारी नौकरी नहीं है सर क्या? अरे ऐसा नहीं खुलेगा। कोई कहता नहीं पुलिस देख रही थी। देखिए, इनकी जो बात है वो ये है कि ये सब टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ हैं और इनकी ये डिमांड है कि साहब जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे थे वो हमारे बेनिफिट्स रेस्टोर किए जाएं, जैसे चिल्ड्रन अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है और दूसरी जो चीज़ें हैं। और इनका ये कहना है कि साहब जैसे पहले वो एज 36 से हमको सैलरी मिल रही थी, उसी तरीके से हमको वो एज 36 से सैलरी दी जाए, वो एज 31 से न दी जाए। हालांकि आज इनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई है। प्रो वाइस चांसलर साहब थे, उसमें रजिस्ट्रार साहब थे, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर साहब, इनके साथ में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है और मीटिंग बहुत ठीक से हुई है। उसमें सभी लोगों ने कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाए। अब वो जो इनके लीडर्स हैं वो बात करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं और ये लोग आकर के यहाँ गेट पे बैठ गए हैं। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जब एक बात चल रही है, एक प्रोसेस डायलॉग का चल रहा है, अथॉरिटीज़ के साथ चल रहा है, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलग से रिपरकशन होंगे। लिहाजा हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप अपनी बातचीत से अपने मामला को हल करने की कोशिश करिए। जब बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है तो अभी धरना लगाने की और ये कोर्सी मीन्स अपनाने का कोई वो नहीं है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका ये लोग अपनाए हुए हैं और ये गलत कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मुलाजिम मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है? इनका मसला क्यों नहीं हल? देखिए, इनका मसला है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें जो बिगड़ जाती हैं वो एक दिन में बन जाती है, उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कभी कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इनकी रोजी रोटी खतरे में हो या इनकी नौकरी खतरे में हो। सब सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। अब ये एक प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कुछ लोग इसमें नेतागिरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब एक बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है, आज भी करीब 1.5-2 घंटे बात हुई है, बात होने में फिर ये हुआ मीटिंग अर्जेंट हो गई है और अगले हफ्ते में फिर मीटिंग होगी। फिर यहाँ पर बैठने का कोई तरीका ही नहीं, खामखा के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डिमांड ये है, डेली वेजर का बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा है। डेली वेजर की 5 साल से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो गया? 5 साल से आज तक डेली वेजर का 1 रुपया नहीं बढ़ा, जबकि यहाँ पर लकड़ी के पैसे बढ़ सकते हैं, टीचर्स के पैसे बढ़ सकते हैं और आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वाले टीचर्स के पैसे बढ़ सकते हैं और अभी स्टैंड के पैसे बढ़े हैं और बाइकों के पैसे बढ़े हैं। तो ऐसा क्या हो गया जो डेली वेजर के पैसे इंक्रीज क्यों नहीं हो रही सैलरी इनकी? 5 साल से 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया गया डेली वेजर का। पहला पॉइंट, ये लेबर लॉ के भी खिलाफ है। लेबर लॉ भी ये कहता है कि इनकी सैलरी हर 6 महीने पर रिवाइव करी जाए। दूसरा पॉइंट मेरा, CR गए हुए, CR यहाँ से तकरीबन 70 लोगों की गई थी। CR आज तक CR भर के गई, फिजिकल फिटनेस हुआ उनका, आज तक कोई लिस्ट नहीं निकाली गई। उनको क्यों नहीं रेगुलराइज किया गया? 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15-17 साल हो गए डेली वेजर को काम करते करते, एक ही पोस्ट पर घिस दिया। इनका फरमान नहीं आता, अल्लाह मियाँ के से फरमान आ जाता है, अल्लाह मियाँ को वो प्यारे हो जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ से फरमान नहीं आता परमानेंट और रेगुलराइज का।
कोई फरमान नहीं आ रहा। डेली वेजर बहुत परेशान है, इसलिए डेली वेजर की सबसे पहले इंक्रीज करी जाए सैलरी और उसको रेगुलराइज किया जाए। हमारे 2 ही पॉइंट है, 2 ही एजेंडे डेली वेजर के, इसके अलावा कोई नहीं है हमारा। सबसे पहला पॉइंट सैलरी इंक्रीज करी जाए और लिस्टें हमारी फौरन चलाई जाए और तीसरा पॉइंट रेगुलराइज किया जाए। हमें बस प्रशासन क्यों नहीं मान रहा आप लोगों को? प्रशासन तो 2.5 महीना हो गया हमें, प्रशासन सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहा है, लेकिन लिहाजा अब हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हमें तारीख नहीं चाहिए, अब हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है, हम यहाँ बहुत पीसफुली अपना धरना कर रहे हैं। दफ्तर में काम भी नहीं करेंगे? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने ऐसा आगे कुछ अपील हमारी नहीं है। अभी फिलहाल हमारा बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन जो चल रहा है बिल्कुल पीसफुली है। हम पीसफुली यहाँ धरने पे बैठे, आगे की रणनीति हम अपने और भी हमारे साथी आएंगे, जितने एम्प्लॉयज आएंगे सबकी मशवरा करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी और उस पर हम अमल करेंगे। लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या है वो आपको टाइम टू टाइम हम अपना देंगे। जो भी सीनियर एम्प्लॉई है वो हमारा साथ देना चाह रहे हैं तो हमारे साथ आइए, हम उनका वेलकम करते हैं। जो भी सीनियर है हमारा साथ देना चाहते हैं, जो भी परमानेंट है वो लोग हमारे साथ आए, हम उनका वेलकम करते हैं बहुत अच्छी तरह से। हम भी उनके बेटे भाई उनके सब है भाई हमारे। मैं अपनी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। अधिकतर देखो डेली वेजरों को हमने देखा, इन लोगों ने करके रखा है कि 15-15 साल से अधिकतर लिस्ट में चला रहे हैं, ना ही तो वो लिस्ट बढ़ा रहे हैं। और जैसे कि भैया ने भी बताया कि लोगों की सीआर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वहाँ से ये लोग कुछ भेज ही नहीं रहे, उनको रेगुलराइज कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे। 4-4 साल की सीआर गई हुई है, कर ही नहीं रहे। करना क्या चाहते हैं आप ये तो बताओ पहले कर्मचारी के साथ। अरे भाई अपने एक ऑर्डर के माध्यम से बता दो कि कर्मचारी करे क्या, कर्मचारी सैलरी डेली वेजर की बढ़ा नहीं रहे, परमानेंट उनको आप कर नहीं रहे, तो आप करना क्या चाहते हैं? डेली वेजर कर्मचारी के साथ करना क्या चाहते हैं? और पूरा जो यहाँ का प्रशासन है, हाँ, प्रॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोग धरना नहीं लगा सकते, तो हमने कहा सर ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम पीसफुली यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह कल से फैमिली और बच्चों के साथ बैठेंगे। कुल कितने एम्प्लॉइज हैं यूनिवर्सिटी में जो इस 3000 हैं, 1559 प्लस डेली वेजर मिला के 3000 हैं टोटल। हाँ, धरना तब तक डिमांड पूरी नहीं होंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हंगर स्ट्राइक पर भी जाएंगे।